बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ हैज़, हैव और हैड। तो आज हम इन तीन लफ्ज़ों का इस्तेमाल सीखेंगे। सबसे पहले तो स्टूडेंट मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दो लफ्ज़ जो हैं हैज़ और हैव उस वक्त इस्तेमाल होंगे जब हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, जबकि हैड उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हम बात पास्ट की कर रहे होते हैं। पहला तो ये डिफरेंस है। हैज़ उस वक्त इस्तेमाल होगा जब हम अकेले हैं, एक आदमी है काम करने वाला, मिसाल के तौर पर ही, शी, इट और कोई नाम, इनके साथ हम हमेशा हैज़ लगाएंगे। जबकि अगर ये प्लूरल फॉर्म में चले जाएं, मिसाल के तौर पर वी है, यू है और दे है, इनके साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि काम करने वाला सब्जेक्ट सिंगल है, वाहिद है, तो हम लफ्ज़ हैज़ इस्तेमाल करते हैं, और ये हैं तो हम लफ्ज़ हैव इस्तेमाल करते हैं। तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर होता है। सादा सा इस्तेमाल ये है कि ये लिंक वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करता है, और आम तौर पर किसी चीज़ की पोजेशन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि उसके पास 5 किताबें हैं, तो हम लिखेंगे ही हैज़ 5 बुक्स। तो ये जो हमारे पास जुमला है, ये बुक्स और ही के दरमियान में लिंक का काम करता है। ही हैज़ 5 बुक्स। और अगर यही जुमला प्लूरल फॉर्म में आ जाए तो फिर हम लिखेंगे दे हैव 5 बुक्स। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, सब्जेक्ट अकेला होगा तो हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे तो हम हैव इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम हैड की बात करते हैं तो हैड का इस्तेमाल तमाम चीज़ों में मुश्तरक है। अगर हम कहते हैं, यहाँ ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, कि अगर लफ्ज़ आई आ जाए तो भी हम हैव ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर माजी में चले जाएं हम, पास्ट में चले जाएं हम, तो यहाँ भी हैड ही इस्तेमाल करेंगे और यहाँ भी हैड ही इस्तेमाल करेंगे। हम कहेंगे ही हैड 5 बुक्स, उसके पास 5 किताबें थीं, वो 5 किताबें रखता था। शी हैड 5 बुक्स, उसके पास उस लड़की के पास 5 किताबें थीं। अली हैड 5 बुक्स, अली के पास 5 किताबें थीं। लेकिन अगर प्रेजेंट में हो तो हम लिखेंगे ही हैज़ 5 बुक्स। तो अगर प्लूरल फॉर्म में चले जाएं तो हम कहेंगे आई हैव 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। माजी में होगा तो हम लिखेंगे आई हैड 5 बुक्स, मेरे पास 5 किताबें हैं। यू हैव 5 बुक्स, आपके पास 5 किताबें हैं। यू हैड 5 बुक्स, और आपके पास 5 किताबें थीं। तो स्टूडेंट हैज़ और हैव प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हैड माजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंगल फॉर्म होगी तो फिर हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे, हैड इस्तेमाल करेंगे। अगर प्लूरल फॉर्म होगी नाउन्स प्रोनाउंस की तो फिर हम हैव इस्तेमाल करेंगे, हैज़ नहीं इस्तेमाल कर सकते, और हैड सबके लिए मुश्तरक है। तो स्टूडेंट हैज़ और हैव का इस्तेमाल इसके अलावा एक और बहुत खूबसूरत है। कभी कभी हम हैज़, हैव, हैड, इज़, आर, एम, वॉज, वर के साथ लफ्ज़ टू लगा देते हैं, तो जुमले का मफहूम यकसर तब्दील हो जाता है। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर हैज़ के बाद टू लग जाए, हैड के बाद टू लग जाए, इज़, आर, एम के बाद टू लग जाए, वॉज, वर के बाद टू लग जाए, तो जुमले का मतलब क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। एक बड़ी वीडियो के साथ हाज़िर होंगे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। हमारे साथ रहिएगा, अगली वीडियो बहुत मज़े की होगी। टू का इस्तेमाल आम तौर पर ग्रामर में कम भी है और हम पढ़ाते भी नहीं हैं। हैज़, हैव के साथ टू लग जाए, इज़, आर, एम के साथ टू लग जाए, बड़ी मज़े की वीडियो होगी। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको बहुत सीखने का मौका मिलेगा। हाज़िर रहिएगा, अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, ये वाला बेल का बटन जो है वो ज़रूर दबा दें। हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी, नोटिस आपके पास आ जाया करेगा, तलाश नहीं करना पड़ा करेगा आपको, और आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ा करेगा। बस जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आप तक पहुंच जाया करेगी। अगली वीडियो में हाज़िर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।